यह कहानी एक गांव के एक साधु आदमी और उसकी लालची पत्नी की है। गांव का नाम रामपुर था और इस गांव में साधु आदमी के बगीचे के पास एक बड़ा हीरा था जिसे सभी लोग बड़े इच्छुकी नजरों से देखते थे। साधु आदमी का नाम विश्वास था और उसकी पत्नी का नाम अनुषा था। अनुषा बहुत ही लालची थी और हमेशा ही विचार करती थी कि वह विश्वास के हीरे को अपने पास पाना चाहिए। वह रोज अपने पति से कहती, विश्वास, हमें वो हीरा मिलना चाहिए। विश्वास एक साधु आदमी थे और उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने का निर्णय किया। उन्होंने अपने बगीचे के हीरे को अपनी पत्नी को देने का फैसला किया क्योंकि वे जानते थे कि यह उनके लिए अच्छा होगा। विश्वास अपनी पत्नी को बताते हैं, अनुषा, मैंने फैसला किया है कि हम अपने हीरे को तुम्हारे नाम कर देंगे। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अनुषा बहुत खुश हुई और वह खुद को बड़ी खुशनसीब समझने लगी। विश्वास ने अपने बगीचे के हीरे को एक छोटे से सुनहरे बक्से में रखा और उसे अपनी पत्नी के सामने रख दिया। अनुषा ने हीरे को देखकर बड़ी खुशी खुशी उसको अपने घर में रख लिया। वह रोज हीरे को देखकर अपनी खुशी में नाचने लगती थी और वह दूसरों को भी ये दिखाने लगी कि वह कितनी अमीर है। एक दिन गांव के सबसे बड़े सौदागर राजेश गुप्ता गांव आए। वह बहुत ही धनवान था और बड़ी खुदाई करने के लिए गांव के पास आया था। राजेश गुप्ता ने अनुषा के हीरे के बारे में सुना और वह उसे देखने के लिए अनुषा के पास गए। अनुषा ने उसे हीरे को दिखाया और कहा, राजेश जी, ये हीरा मेरा है। मेरे पति ने मुझे इसे दिया है। राजेश गुप्ता बड़े चौंके और उसने कहा, अनुषा, ये हीरा तुम्हारा नहीं है। ये गांव की संपत्ति है और सबकी देखभाल में होना चाहिए। अनुषा ने इस पर गुस्सा किया और कहा, राजेश जी, आप गलत हैं। मेरे पति ने मुझे ये हीरा दिया है और मैं इसे किसी से नहीं दूंगी। राजेश गुप्ता ने ये सुनकर गुस्से में बताया, अनुषा, यदि तुम इस हीरे को नहीं देती हो तो मैं गांव के सरकारी अधिकारियों को इसके बारे में सूचित कर दूंगा। अनुषा का दिल बहुत ही घबराया, लेकिन वह अपने लालच में फंसी थी। उसने राजेश गुप्ता को हीरे को देने से मना किया और वह बहुत खुशी खुशी अपने घर लौट आई। राजेश गुप्ता ने गांव के सरकारी अधिकारियों को सूचित किया और वे अनुषा के पास आकर हीरे को लेने का प्रयास किए। अनुषा ने हीरे को देने का कोई इरादा नहीं किया और वह अपने पति के साथ हीरे के पास बैठ गई। गांव के सरकारी अधिकारियों ने इस मामले को देखकर निर्णय किया कि हीरा गांव की संपत्ति है और उसे गांव के खजाने में रखना चाहिए। वे अनुषा को बताया कि वह हीरे को वापस करे, लेकिन अनुषा ने इसका पालन नहीं किया। गांव के लोग अनुषा की बदलती हुई आलोचना करने लगे और उसको लालची कहने लगे। वे समझाने की कोशिश करते रहे कि यह हीरा उनकी नहीं है, लेकिन अनुषा अपने लालच में इतनी गहराई तक डूबी रही कि वह उनकी बातों को नहीं सुनने को तैयार थी। गांव के लोग निराश होकर अपने अपने घर लौट गए और अनुषा और विश्वास के घर में एक महामुद्रा छा गया। उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था और विश्वास बहुत दुखी थे कि उनकी पत्नी इतनी लालची हो गई है। एक दिन गांव के एक बुद्धिमान आदमी नामक रामू गांव में आया। वह देखता है कि गांव में बड़ा हलचल है और लोग चर्चा कर रहे हैं। वह एक व्यक्ति से पूछता है, इसमें क्या हुआ है? व्यक्ति ने बताया, रामू भैया, गांव की लालची पत्नी ने गांव के हीरे को अपने पास रख लिया है और हमें उसे वापस नहीं कर रही है। रामू गांव के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करता है और वह समझता है कि अनुषा का लालच बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। वह तय करता है कि वह इस समस्या का समाधान करेगा। रामू गांव के सभी लोगों को एकजुट करके एक सभा बुलाता है और उन्हें ये बताता है कि हीरा गांव की संपत्ति है और इसका सही उपयोग सभी के लिए होना चाहिए। रामू की बातों को सुनकर गांव के लोग आत्मसमर्पण से खुद को समझते हैं और अनुषा के पास जाते हैं। वे उसे यह समझाते हैं कि वह लालची हो गई है और उसकी लालची व्यवहार की गलती है। अनुषा का दिल कच्चा हो जाता है और वह अपनी गलतियों का स्वीकार करती है। उसने हीरे को गांव के खजाने में वापस कर दिया और उसके बाद से वह और विश्वास बहुत खुश और संतुष्ट रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच और हीरे की भाग्यशाली प्राप्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। हमें अपने लाभ को साझा करना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। लालच हमें खुद को और अन्यों को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि साझा करने से हम सबको खुश और संतुष्ट बना सकते हैं। को लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।